मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे हैं हबीबुल्लाह मदनी, उन पर 3 FIR दर्ज है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने हिंदी न्यूज चैनल इंडिया टीवी 24 में। आज हम पहुंचे हैं कस्बा मिर्जापुर टोल में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कारी अनस फैजानवी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत खिदमत और इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हम चर्चा करने पहुंचे हैं, जैसे भारतीय सेना द्वारा जो पहलगाम में जो हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके संबंध में इनका क्या है कहना, आइए चर्चा करते हैं। दहशतगर्द आया था ख्वाब हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, खुद को समझता था जो 30 मार खान, चीथड़े उसके उड़ा दिए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। विंग कमांडर वोमिका सिंह, कर्नल सूफिया कुरैशी, दुख्तराने हिंदुस्तान का नाम, दुख्तराने हिंदुस्तान का नाम, मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का नाम। देखिए, पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है कि जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उनका मुंह तोड़ जवाब सरकार ने दे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेनाओं ने दिया। और यदि यही उनकी ओर से जारी रहा, शायद इससे भी कहीं अधिक बड़े स्टेप्स हमारी सेनाएं ले, और उसके लिए वे तैयार रहे, क्योंकि पूरा देश और देश के 140 करोड़ लोग अब पूरी तरीके से स्वयं सरहद पर जाने के लिए तैयार है। देश एकजुट है, किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए, संघर्ष के लिए देश का हर व्यक्ति सरहद पर जाने के लिए तैयार है। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग, अभी आपने देखा होगा, जैसे गंगों में एक महिला द्वारा पाकिस्तान का झंडा जो कि हिंदू संगठनों द्वारा सड़कों पर चिपकाया गया था, और वो महिला उसे उतारने की कोशिश कर रही थी। यानी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में, कुछ लोगों के दिल में पाकिस्तान प्रेम है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमारे बड़ों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी है, हम भी इसके लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर सरकार को हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़े सरहद पे जाने के लिए, हम बिल्कुल तैयार है। जो इस तरह के लोग हैं, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वक्फ बिल पर आपका क्या कहना है? जैसे गवर्नमेंट अभी वक्फ बिल लेकर के आई है, उस संबंध में जैसे कि बहुत अभी कई जगहों पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वक्फ बिल का समर्थन कर रहा हूँ, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर और ट्वीट पर मैं लगातार इसका समर्थन कर रहा हूँ। बंगाल की सबसे बड़ी मंदिर, जिसे काली मंदिर के नाम से जाना जाता है, उस काली मंदिर के चेयरमैन एक मुसलमान है, जो अभी सचिव है। हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं भी नहीं विरोध किया है। ये मेरा हिंदुस्तान है। जैसा कि आपने देखा कुछ राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में भी या अनेक राज्यों में, इसका वक्फ बिल का बहुत विरोध हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है उनके लिए? देखिए, वक्फ बिल का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। वो मुट्ठी भर लोग हैं, जैसे मौलाना मदनी साहब हो गए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हो गए हैं, और ओवैसी साहब हो गए हैं। आप हैदराबाद में जाकर के देखिए, एक इमारत का एक इमारत पर ओवैसी साहब का पूरी तरीके से कब्जा है। और हमारे सहारनपुर में, मैं सहारनपुर इलाके से आता हूँ, हमारे सहारनपुर में मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे हैं हबीबुल्लाह मदनी, उन पर 3 FIR दर्ज है। वो मैंने नहीं कराई है, वो
सहारनपुर के प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से की है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वो वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम वक्फ बिल, सरकार ने वक्फ बिल को ला करके मुस्लिम समाज को एक बहुत अच्छा, मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए बिल लाया गया है। जैसा कि आपने अभी बयान दिया है, क्या आप सोच सकते हैं इस पर कितना हल्ला मचेगा और इस पर लोग क्या कहेंगे, आप पर कितना टिप्पणी करेंगे, इस पर क्या विचार है? देखिए अनुज भाई, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमाया है, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, और आते भी हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं इन चीजों से बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ। अभी जैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ने पाकिस्तान को पूरे जबकि पाकिस्तान की मीडिया भी दिखा रही है, इसको जवाब दिया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? भाई देखो, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें अपनी राजनीति न चमकाए, ये देश का मामला है। हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और ये सबने देखा है कि हमारे हिंदुस्तान की सेना ने उन पे ताबड़तोड़ हमला किया है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको कर रहे हैं। मेरी वाणी को दीजिए विराम। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।